तमिलियंस के कहने पे इनका नाम, ये देश बदलने की भी इसमें डिमांड थी, तो देश का नाम बदलने की, क्योंकि इन लोग को स्लेवरी का प्रतीक मानते थे ये लोग की, जो सिलोन नाम रखा गया अंग्रेजों ने जो रखा था, तो इसको श्रीलंका नाम दिया गया था। श्रीलंका संस्कृत से लिया गया एक शब्द है, जिसमें श्री का मतलब होता है समृद्धि और लंका का मतलब होता है द्वीप। तो ये 1972 में नाम बदल के इसका रख दिया गया श्रीलंका। अब काफ़ी कुछ हुआ। 5 मई 1976 को वेलुपल्ली प्रभाकर ने एलटीटी की स्थापना कर दी, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलीलम। वेलुपल्ली प्रभाकरन कौन था, इसके बारे में मैंने पूरा बताया था आपको अगली वीडियो में, पिछले वीडियो में, कि क्या था उसके बारे में, इसने क्या क्या किया था, काफ़ी चीज़ें बताई थी। तो शुरुआत में एलटीटी तो छोटे छोटे अटैक्स कर रही थी, लेकिन हद तो तब हो गई जब 23 जुलाई 1983 को श्रीलंका की जो आर्मी है उसने एलटीटी के 13 लड़ाकों को मार दिया। इससे क्या हुआ कि पूरे श्रीलंका में दंगे फैल गए और उसके बाद हुआ क्या कि है ना, इसमें 3000 से ज़्यादा तमिलियंस मारे गए। क्योंकि अब तमिलियंस मारे गए तो फिर उसके बाद काफ़ी ज़्यादा लोग इधर से उधर भाग रहे थे। 1984 1985 आते आते अब ये भारत में भी रेफ्यूजीज की समस्या बढ़ने लगी। तमिलनाडु, क्योंकि भारत से सबसे बड़ा स्टेट होता है, स्टेट भारत का सबसे बड़ा राज्य है तमिलनाडु, तो वहाँ पे तमिलियंस ज़्यादा रहते थे, इसलिए तमिलियंस लोग इधर भी आने लग गए थे तमिलनाडु में। उस समय राजीव गांधी नए नए प्राइम मिनिस्टर थे, तो शुरुआत में तो इन्होंने एलटीटी को ट्रेनिंग दी थी कि एलटीटी के लड़ाकों को किस तरह से ट्रेन किया जाए, कैसे लड़ना चाहिए उनसे। अब काफ़ी एलटीटी ने, श्रीलंका गवर्नमेंट और एलटीटी के बीच में मतभेद और काफ़ी लड़ाइयाँ हो रही थी, उस वजह से आम लोगों को काफ़ी नुकसान हो रहा था। अब 1986 में क्या हुआ, एक अपराइजिंग हो गई जिसमें क्या हुआ कि इन्होंने बोधि ट्री श्राइन को गिरा दिया। श्रीलंका में जो सिन्हाला कम्युनिटी की सीक्रेट प्लेस है, इसको गिरा दिया, और इसके बाद से और आर्मी ने वहाँ पे मारना शुरू कर दिया। अब तमिलियंस जो थे उनके पास क्या था, बेसिक नीड तक नहीं थी, खाने पीने की कुछ भी नहीं था। अब उनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं था, कुछ करने को नहीं था, तो फिर उन्होंने उनके पास अब आम लोग फंस गए थे। जाफना को एलटीटी ने पूरा ब्लॉक कर दिया था। शुरुआत में राजीव गांधी ने और इंडियन आर्मी ने काफ़ी कोशिश की थी कि हम बातचीत करेंगे, लेकिन बातचीत से इंडियन गवर्नमेंट ने कोई मामला नहीं सुलझाया, बातचीत से कोई मामला नहीं सुलझा पाई। उनका ये कहना था कि आप अमन चैन की बात करो, ऐसे लड़ाई झगड़ा करने से तो कुछ नहीं होगा। राजीव गांधी का ऐसा मानना था और उनका साफ साफ कहना था। लेकिन श्रीलंका गवर्नमेंट मानने को रेडी नहीं थी, तो इंडिया ने पहले अनआर्म्ड शिप भेजा था अपना, उससे सप्लाई भेजी थी, फूड सप्लाई, लेकिन जाफना वो वहाँ पे जो श्रीलंका की जो आर्मी थी उसने सप्लाई को ड्रॉप कर दिया था, इंटरसेप्ट करके भेज दिया था, इधर आने नहीं दिया था। तो अब इसके बाद क्या हुआ कि अब बाद में फिर राजीव